फालतू का खर्च करने से पहले उन लोगों का कर्ज उतार दीजिएगा जिन्होंने आपको अच्छा इंसान समझ करके उधार दिया हो। अक्सर जिसने एहसान किया है उसे भुलाना बड़ा आसान है और खुद का एहसान जिंदगी भर याद रहता है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का राशिफल यानी कि 1 अक्टूबर के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं पंचांग से। तारीख 1 अक्टूबर 2023 है और दिन रविवार का है। और आज के विशेष उपाय मैं आपको बता रहा हूं श्राद्ध पक्ष में राशि अनुसार पितृदोष निवारण के लिए क्या उपाय करें। पंचांग की बात करते हैं। संवत 2080 का अश्विन कृष्ण पक्ष चल रहा है। द्वितीय तिथि रहेगी सुबह 9:43 तक, जिसके बाद में तृतीय तिथि आरंभ होगी। अश्विनी नक्षत्र शाम के 7:28 तक है, जिसके बाद में भरणी नक्षत्र आरंभ होगा। तो वहीं चंद्रमा मेष राशि में विराजमान रहेंगे। राहु काल का समय 4:30 बजे से 6 बजे तक दोपहर के है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त 2 बार प्राप्त होगा। 9:30 बजे से 12:30 बजे सुबह और दोपहर में 2 बजे से 3:30 बजे तक। पूर्व और दक्षिण दिशा में आज के दिन यात्रा करना शुभ साबित हो सकता है। खास तौर पे कमाई के लिए अगर बाहर निकल रहे हैं, अपनी शहरी सीमा से बाहर जाना चाहते हैं, इस दिशा में जाएंगे तो फायदा ही फायदा है। पर दिशाशूल दोष पश्चिम दिशा में, नैऋत्य दिशा और ईशान दिशा। नैऋत्य को कहा जाता है साउथ वेस्ट, ईशान को कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट। अगर इन दिशाओं में आप ट्रैवल कर रहे हैं तो घी खा करके या फिर तर्जनी उंगली पर घी लगा करके उसे सूंघ करके फिर अपनी यात्रा आप आरंभ कीजिएगा। अब बात आती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन संख्या पाश योग, गज केसरी योग, सम योग, वैशी योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, शंख योग और भारतीय योग का साथ मिलने वाला है। वहीं विशेष बात में लाख रुपए की बात मैं आपको बता दूं, महाभारत को 5वां वेद माना जाता है। हर भारतीय को इसे पढ़ना जरूरी है। आपको जिंदगी में जीने के लिए जो चीजें या फिर प्रिंसिपल्स की जरूरत है वो सभी इसमें है। इसमें वो सब कुछ है जो इंसानी जीवन जो हमें मिला है, मनुष्य जीवन जो मिला है, इसमें होगा, जरूर होगा और जो हो सकेगा वो सभी का वर्णन है। ऐसे में वो सब कुछ धर्म, राजनीति जो जीने के लिए जरूरी है उसका यहां पर आपको समझ दी जाती है। इसमें वो भी है कि आध्यात्मिक मार्ग में जो आपके आगे बन के बाधक बनेंगे या तो फिर सूचक बनेंगे। एक और इसमें रिश्तों को लेकर के अपनत्व है, तो दूसरी ओर खून के रिश्तों को तार तार कर देने वाली असंवेदनशील घटनाएं हैं। दरअसल महाभारत में जीवन हो, धर्म हो, राजनीति हो, समाज, देश, ज्ञान, विज्ञान सभी विषयों से जुड़ा एक पाठ है। महाभारत एक ऐसा पाठ है जो हमें जीवन जीने का श्रेष्ठ मार्ग बताता है। महाभारत की शिक्षा हर काल में प्रासंगिक रही है। पढ़ने से इससे हमें जो शिक्षा या सबक मिलता है उसे याद रखना जिंदगी में बहुत जरूरी है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ये आपके लिए यहां पर बनाता है 70% पॉजिटिविटी की, जिसके कारण चाहे लग्जरी प्राप्ति कहें, अच्छी शॉपिंग कहें, अच्छा खाना, डिनर प्लान्स, रोमांटिक लाइफ, ये इस समय में आपको अनुभव करने को मिलने वाली है। तो सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी इस समय में संभव है। खास तौर पे ऐसे समय में एक चीज बता दूं, बाहर जाकर के नशा करना, शराब पीना, इससे आज के दिन आपको परहेज करना चाहिए है। तो वहीं पर एक और बात का ध्यान रखिएगा, यहां पर कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपको आती है तो उसे छोड़िएगा मत। श्राद्ध पक्ष में मांगलिक काम की शुरुआत नहीं हो सकती, प्रॉपर्टी परचेज नहीं की जा सकती, पर बुक जरूर कराई जा सकती है। यहां पर जिसको हम लॉक करने का कहते हैं वो इस समय में आप संभवतः आगे बढ़ सकते हैं, उसमें परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। यहां पर एक और चीज आपको देखने को मिलेगी, व्यापारी वर्ग जो है खासतौर पे मेहनत ज्यादा करेगा, परेशान भी होगा, पर कहीं ना कहीं से दिन के अंत तक आपके लिए ऐसे योग जरूर उत्पन्न होंगे जिससे सैटिस्फैक्टरी कमाई आपको देखने को मिल जाए। यंगस्टर्स खास तौर पे फ्रेंड्स के साथ में ज्यादा मशगूल रहेंगे। स्पोर्ट्स पर्सन्स इस समय में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए नजर आएंगे, पर टीम स्पोर्ट्स के अंदर कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस देने के बावजूद इंटरनल पॉलिटिक्स से परेशान होना पड़ सकता है।
शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 67% सपोर्टिव बनती है, पर ऐसे समय में आलस, थकान, हेल्थ प्रॉब्लम ये देखने को मिलने वाली है। तो वहीं पर घर परिवार वाले ही आपके हर काम में आज के दिन परेशानी देखेंगे, आपके हर निर्णय में आपको वापस कहेंगे कि सोचिए। यहां पर खास तौर पे माता पिता से, जिसको हम कहते हैं कि बर्ताव कुछ रूखा सा देखने को मिल सकता है। अपने खुद के डिसीजंस पर आप अड़िग नहीं रहेंगे और यहां पर अपने लाइफ पार्टनर से छोटी छोटी बातों पर तू मैं होना संभव हो सकता है। खास तौर पे अगर आज के दिन घर पे ही रहने वाले हैं तो इस प्रॉब्लम से गुजरना पड़ सकता है कि आसपास के जो लोग हैं वो अपनी शिकायतें लेकर के आपके पास आ जाएं। यहां पर यंगस्टर्स खास तौर पे ज्यादा खर्च कर देना, बाद में पछताना, या तो फिर किसी दोस्त को बहुत अपना करीबी मान करके उसकी मदद कर देना और बाद में यह पता होना कि इसने तो लूट लिया है या तो फिर आपका गलत इस्तेमाल कर लिया है, यह इस समय में परेशानी कर सकता है। तो यहां पर जो व्यापारी वर्ग है, खास तौर पे जो लेडी से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, मेकअप का काम हो जाए, कपड़ों का काम हो जाए, किराने का काम हो जाए, तो आज के दिन इस सेक्टर में अगर आप काम करते हैं जहां पे मेजॉरिटी आपका कम्युनिकेशन स्त्रियों से है, तो यहां परेशानी ज्यादा देखने को मिलने वाली है। फ्रस्ट्रेशन आप में ज्यादा डेवलप होता हुआ नजर आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आपके लिए आज के दिन 11th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव होते हुए आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल दिन बन रहा है। खास तौर पे ऐसे समय में मेहमानों का घर पे आना, कोई अच्छे संकेत मिलना, जिसे हम कहते हैं कि कोइंसिडेंटली कुछ अच्छा हो जाए, भाग्य का साथ मिल जाए, यह आज के दिन खास तौर पे देखने को मिल सकता है। व्यापारी वर्ग अच्छी कमाई करता हुआ नजर आएगा। तो जहां पर पैसे अटके हुए थे, निकालने की कोशिशें कर रहे थे, लोगों से बुलवा दिया है, अपना इन्फ्लुएंस यूज कर लिया है, पर काम नहीं हो रहा था, तो आज के दिन प्यार से एक बार फोन करके देख लीजिए, सिर्फ ऐसे ही कि याद दिला रहा हूं, आपको आपका पैसा मिल सकता है। स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। तो ऐसे समय में अपने कंपटीशन पर खास तौर पे कंट्रोल पाने की जो कोशिश है, जद्दोजहद है, वो इस समय में आपकी सफल हो जाएगी। यहां पर यात्रा अगर आप करने वाले हैं कमाई के तौर पे, तो उससे भी आपको फायदा कमाने का मौका जरूर मिलेगा। ऐसे समय में ऑरेंज कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव बनती है और ऐसे समय में अपने काम में सफलता मिलती है, फोकस ज्यादा बैठता है। यंगस्टर्स खास तौर पे ऐसे समय में नए कोर्सेज में एनरोल करने का काम कर सकते हैं, या ये कहूं कि अगर कोई ऑलरेडी कोर्स चल रहा है जिसमें आप अपने आप को बहुत ज्यादा अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, मेंटल क्लैरिटी नहीं मिल रही, तो इस समय में सही लोगों का साथ मिलने से आपका वो चैप्टर या तो फिर कॉन्सेप्ट क्लियर जरूर हो सकता है। नई प्लानिंग इस समय में आप बिठा सकते हैं, पर शुरुआत नहीं हो सकती, इस बात का ध्यान रखें। यहां पर नेम और फेम की प्राप्ति हो, पॉलिटिकल करियर में एडवांसमेंट हो, यह देखने को मिल सकता है। नौकरी के अंदर भी जो खास तौर पे और जॉब्स करते हैं, इलेक्ट्रिशियन का काम करें, सैनिटरी का काम करें, या फिर लकड़ी का जो काम करते हैं, रिपेयरिंग का जो काम करते हैं, मैकेनिक जो हैं, उनके लिए आज के दिन कहीं ना कहीं किसी तरीके से अच्छी कमाई का बन सकता है। अच्छी मोटी कमाई जिसे कहते हैं कि सेटिस्फैक्टरी हो गए, कम से कम दुकान का खर्चा निकल गया, वो चीज़ आज के दिन ज़रूर हो सकती है। शुभ रंग रहेगा ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 19 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए बैर मिनिमम कह सकता हूं कि सपोर्टिव है। सरकार से परेशानी देखना, मन बड़ा अशांत रहना, डिप्रेसिव थॉट्स होना, खास तौर पे ऐसे समय में इस चीज को कहें कि डिप्रेसिव थॉट्स इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं कि खुद को नुकसान पहुंचाने तक की नौबत आ जाए या फिर दिमाग में वो ख्याल आ जाए, ये इस तरफ आपको आगे पुश कर रहे हैं। ऐसे समय में अपने आप को जितना शांत रखा जाए उतना ज़्यादा बेहतर है, वरना बिना बात ही गलत डिसीजन से, गलत कमिटमेंट से, गलत लोगों के साथ में जुड़ाव से आपको परेशानी देखने को मिल सकती है। जितना समय हो धार्मिकता में अपने आप को बिताएं तो ज़्यादा बेहतर है, भक्ति में बिताएं ज़्यादा बेहतर है। आज के दिन पूरे दिन का सर्वश्रेष्ठ काम जो हो सकता है, सबसे बेहतरीन चीज़ जो हो सकती है, जल्दी उठ करके आज के दिन एक्सरसाइज कर लीजिए, चाहे योग कीजिए, पुशअप्स कर लीजिए, जिम चले जाइए,
दौड़ने चले जाइए, नंगे पैर घास पर चलिए, जो भी चीज़ हो जो आपको फ्रेशन अप करे वो चीज़ कीजिए। अपने आप को दूसरों से दूर रख करके अपने आप पर कॉन्सेंट्रेट करने का काम कीजिएगा। ऐसे समय में जो पसंद है, ड्राइंग करना पसंद है, खेलना पसंद है, वीडियो गेम्स पसंद है, उन पर अपना समय आप जितना ज़्यादा डालें उतना ज़्यादा बेटर है। अपने आप को मेंटली चीज़ों से दूर रखना, अपने आप को डिप्रेसिव थॉट्स से, या जिसे हम कहते हैं कि खाली दिमाग से दूर रखना, कैसे भी व्यस्त रखें खुद को। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए बन जाती है 67% सपोर्ट की। अब ऐसे समय में घर परिवार में किसी बात को लेकर के, खर्चों को लेकर के, आपकी कैरियर को लेकर के ज्यादा चिंताएं नजर आएंगी, और वहीं पर हर बात में आपको या दोषी ठहराना या फिर किसी भी तरीके से आपको इन्वॉल्व कर लेना, इससे परेशानी हो सकती है। ऐसे समय में ध्यान ना देने से चोट और दुर्घटनाग्रस्त भी होंगे। तो वहीं शादीशुदा लोग अब ससुराल पक्ष के अपने घर में इन्वॉल्वमेंट से परेशान ज्यादा होते नजर आ सकते हैं कि किसी फैक्टर को कंट्रोल करने की कोशिश आपकी सक्सेसफुल नहीं हो रही। पर यहां पर दोस्तों का साथ, परिवारजनों का साथ ज्यादा चीजों को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता है। कई बार यह देखने को मिलेगा कि अगर आप में वीकनेस है या फिर आप आगे बढ़कर के चीजों को हैंडल नहीं कर पाए, तो कोई ना कोई आपके बिहाफ पर इस समय में एक स्ट्रांग पोजीशन लेकर के उस अटैक को या फिर उस प्रॉब्लम को वहां पे रोकने की कोशिश जरूर करता नजर आएगा। खासतौर पे स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से थोड़ा ज्यादा अपने आप को सावधान रखिएगा। गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो बाइक चलाते हुए तो बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत आज के दिन रहने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए बन जाती है 100% पॉजिटिविटी की, जिसके कारण खास तौर पे लिटरेचर से जुड़े लोग, जो भी लोग स्टैंड अप कॉमेडी का काम करते हैं, ऑडिशन देने जाने वाले हैं, मॉडलिंग करते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग का काम करते हैं, कंटेंट राइटिंग का काम, कॉपीराइट का काम करते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा दिन रहने वाला है। अपने जीवन साथी के द्वारा आज के दिन अच्छी खबर, न्यूज़ भी आपको मिल सकती है। तो अपने पार्टनरशिप बिजनेस में इस समय में संडे के दिन इनफॉर्मल मीटिंग कर लेने या घर पे जाकर के एक साथ में मिल करके किसी बात पर अगर आप विचार विमर्श करें तो बहुत अच्छी प्लानिंग या स्ट्रैटेजी इस समय में निकल करके आ सकती है। ऐसे समय में एक और चीज़ का ध्यान रखें, जो भी लोग धार्मिकता से ज़्यादा जुड़ाव रखते हैं या फिर जिसे हम कहते हैं कि भजन कीर्तन में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आज के दिन एक विशेष अनुभूति आपको ज़रूर मिल सकती है, जिसको हम कहते हैं कि किसी ने आके दर्शन दिया है या फिर हमें कुछ ऐसा अलग महसूस हुआ है कि किसी ने हमें आशीर्वाद दिया है। उस चीज़ की अनुभूति आज के दिन होती नज़र ज़रूर आ सकती है। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 7, शुभ रंग रहेगा पिंक। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो आपके लिए इस समय में 6th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन अगर आप देखते हैं तो यह आपके लिए बन जाती है 67% सपोर्ट की, और ऐसे समय में प्रॉब्लम्स से छुटकारा मिलने वाली बात कही जा सकती है। हेल्थ वाइज जो परेशानी थी उससे बाहर निकलेंगे। तो खास तौर पे मैरिज लाइफ में जो परेशानी आ रही थी, विचार विमर्श कर रहे थे, बहस में कन्वर्ट हो जाती थी, या फिर एक दूसरे के ऊपर आप बहुत ही ज़्यादा गलत या जैसे हम कहते हैं ओछी बातें कर रहे थे, तो उससे जो परेशानी उत्पन्न हो रही थी यहां पर उससे कुछ हद तक राहत मिल सकती है। पर फिर भी ध्यान रखिएगा कि लक का साथ मिल रहा है, उस कारण चीजें हो रही हैं। ये आपके बर्ताव के कारण नहीं है या फिर आपके माफी मांगने के कारण नहीं है। चीजों को अभी भी लगातार बदलाव में लेकर के आना पड़ेगा। परिवर्तन इस समय में जरूरी रहेगा, रिश्तों में और अपने बर्ताव में। खास तौर पे ऐसे समय में बड़े बुजुर्ग जो हैं घर के, अपने घर के जो यंगस्टर्स हैं, अविवाहित हैं, उनको लेकर के सबसे ज्यादा इस समय में ध्यान दीजिएगा कि क्या बातें करते हैं, किन लोगों के साथ में उठना बैठना है। और अगर रिश्ते की बात चल रही है तो खास तौर पे इस समय में उन चीजों को एक बार रोक करके अपने उस घर में जो बच्चे हैं उनसे बात करना, विचार विमर्श करना ज्यादा जरूरी रहेगा। यहां पे व्यापारी वर्ग जो है इस समय में जो मेहनत कर रहा है, कमाई भी होगी, पर इस कमाई के साथ में एक चीज जुड़ करके आने वाली है, वो है खर्चे। कि यहां पर खर्च सामने लग रहा है और कमाई जो है वो डायरेक्टली कहीं ना कहीं पे आपकी निकलने वाली है, तो इस कारण मन में घबराहट ज्यादा रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5।
अब बात करते हैं धनु राशि की। तो आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल 40% सपोर्ट के साथ में आज के दिन को बिताएंगे, पर ऐसे समय में किसी नियर एंड डियर के गुजर जाने की खबर झंझोड़ करके रख सकती है। मन बड़ा अशांत रह सकता है, खुद के लाइफ डिसीजन पर बहुत ही ज्यादा इस समय में चिंता आपको नजर आ सकती है। जब आप ये कहें कि खुद के हर डिसीजन पर या जो लाइफस्टाइल आप जी रहे हैं उसके ऊपर आज के दिन एक क्वेश्चन मार्क आ सकता है, कहीं मेरे साथ में तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां पर खास तौर पे यात्रा करने से बचिएगा। दिमाग का जितना इस्तेमाल हो सकता है वो जरूरी है अपने आप को नेगेटिव स्पेस से बाहर निकालने के लिए। खास तौर पे ऐसे समय में बिजनेस डिसीजन लेने से बचिएगा, और ड्राइविंग या बाइक चलाते हैं तो इससे खास तौर पे दूरी बनाए रखना ज्यादा बेहतर रहेगा। यहां पर कोई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट या जैसे हम कहते हैं कि एक वैल्यूएबल चीज थी, चाहे वो इमोशनल वैल्यू रखे या फिर मॉनेटरी वैल्यू रखे, उसके मिसप्लेस होने से घर के अंदर बहुत ज्यादा बड़ा कलेश उत्पन्न होता नजर आ सकता है। कि गलती आपकी है पर क्वेश्चन या फिर ये कहें गुस्सा बाकी सब पर निकाल रहे हैं, और इसके कारण घर परिवार वाले विरोध में आपके आ सकते हैं, और जिसे हम कहते हैं कि कोई बात नहीं कर रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है, वो वाली समस्याएं सामने आ सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं मकर राशि की। 4th हाउस में चंद्रमा है, पर मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर 60% सपोर्टिव ला देंगे, पर घर परिवार वालों के साथ में कलह कलेश या फिर भाई बहन, छोटे भाई बहन खास तौर पे उत्तेजित करें, आपके मुंह से कुछ बुलवाना चाहते हैं, आपकी कोई रिक्वायरमेंट है उसको सामने करवाना चाहते हैं, और वो जैसे ही आप कहें तो घर परिवार वाले या फिर माता पिता जो घर के बड़े हैं वो आपके अगेंस्ट में आ जाएं, आपके खिलाफ कुछ कह दें या फिर डांट लगा दें। ये आज के दिन संभव है, और ऐसे में साफ ध्यान दीजिएगा कि ये प्लानिंग होकर के काम किया जा रहा था। यहां पर बिजनेस के अंदर भी जो इंसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है, आज के दिन परेशानियां ज्यादा है, साथ निभाने वाले कम है। स्टाफ खास तौर पर ऐसे समय में छुट्टी कर लेगा जिस दिन आप सोचते हैं कि काम ज्यादा है। यहां पर फाइनेंशियल लॉसेस सामने आ सकते हैं, गलत लोगों पर विश्वास करके विश्वासघात भी मिल सकता है। तो खास तौर पे जो लोग आपसे रिश्ता भी नहीं रखते थे वो आकर के उंगली उठाने का काम करेंगे कि हम तो कहते ही थे। ऐसे समय में नेगेटिविटी ज्यादा फेस करने को मिल रही है। सपोर्ट होने के बावजूद सपोर्ट इसका है, अपने आप को शांत रखने का है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिव सिचुएशन के साथ में हेल्थ वाइज बेटर समय आ जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट से लाभ मिल जाएगा। सुख सम्मान और मान प्रतिष्ठा हर चीज में वृद्धि देखने को मिलेगी। तो खास तौर पे कमाई के नए सोर्सेज इस समय में आपका दिल खुश कर सकते हैं। रेंटल इनकम से आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसका समाधान आपके सामने आ सकता है। ऐसे समय में अपने बच्चों से खास तौर पे लगाव ज्यादा होता है। बार बार ऐसा मन में भाव उत्पन्न होता है कि मेरे आसपास में कोई है जो मेरी मदद कर रहा है, और यही चीज को हम कहते हैं कि पितरों का आशीर्वाद है। इस समय में आप कह सकते हैं कि आपके घर में, आपके द्वार तक आपके पूर्वज जरूर आए, आपके साथ में या आपको आशीर्वाद देकर के आपके काम को संपन्न करके खुश होकर के वापस जाएं। यह समय में संभव आपको महसूस हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, तो वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आप कह सकते हैं कि आपके लिए 20% सपोर्ट की है, जिसके कारण डिससैटिस्फैक्शन ज्यादा होगा। यंगस्टर्स खासतौर पे पैसों का नुकसान कर बैठ सकते हैं, अपना वॉलेट घुमाना, कोई लैपटॉप घुमा देना, मिसप्लेस कर देना, रिपेयर वाली चीज हो जाना, ये समय में संभव हो सकती है। तो वहीं पे लालच प्रवृत्ति खास तौर पे व्यापारी वर्ग को भारी पड़ सकती है, या ये कहें कि ऐसी कोई गतिविधि आपकी होना जिसके कारण मार्केट प्लेस में विवाद आपके कारण उत्पन्न हो जाए। ऐसे में लोग बहिष्कार करते नजर आ सकते हैं, आपसे काम करना दूर हो सकता है। क्लाइंट्स जो आते थे उनको गेट पर आने से पहले ही रोक देना, आपके बारे में गलत बातें करना, यह समय में संभव हो सकता है। हर कदम फूंक फूंक के रखना ज्यादा जरूरी है। खासतौर पे पारिवारिक रिश्तों में तो इस समय में मुंह बंद रखना, चुप्पी बनाए रखना ज्यादा बेहतर रहेगा। कुछ भी कह देने से सामने वाला या ये कहें घर के छोटे बच्चे भी वापस पलट करके जवाब दे दें, ये इस समय में संभव हो सकता है। यहां पर ग्रीन कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ रहेगा, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की कि श्राद्ध पक्ष में राशि अनुसार कुंडली के पितृदोष का निवारण कैसे करें।
पितृदेव को प्रसन्न करने के लिए 15 दिन मिले हैं और पितृदोष के कारण जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयां आएंगी, आती रहती हैं। तो जीवन में तरक्की नहीं कर पाते, बल्कि हर दिन एक नई समस्या सामने आ खड़ी होती है। और ऐसे में आप अपनी राशि के अनुसार कुछ विशेष पितृदोष निवारण के उपाय कर सकते हैं और राहत प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले बात होती है प्रथम राशि यानी कि मेष राशि की। मेष राशि के जातक श्राद्ध पक्ष के समय में रांगे का सिक्का जल में प्रवाहित करें। साथ ही श्राद्ध पक्ष में अपने परिजनों के नाम से गरीबों को, अपाहिजों को भोजन खिलाएं। और साथ ही साथ श्राद्ध पक्ष आरंभ होते ही लाल कपड़े में 1.25 किलो मसूर की दाल बांध करके घर या फिर अपनी दुकान में आप रख दीजिए। इस दाल को श्राद्ध पक्ष समाप्त होने के बाद में यानी कि 14 तारीख को किसी नदी में या जल कुंड में आप विसर्जित कर दीजिएगा। फिर बात आती है वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के जातकों को श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन बटुक भैरव मंदिर में जाकर के दही गुड़ का भोग लगाना है। अपने पितरों के नाम से कुछ बच्चों को भोजन करा करके उन्हें वस्त्र भेंट कीजिएगा और वस्त्र खास तौर पे पहनने लायक हो, इसका ध्यान रखिएगा। किसी भी पवित्र नदी या फिर तालाब का जल किसी मटके या फिर पात्र में लेकर के उसे सफेद कपड़े से ढक करके श्राद्ध पक्ष में अपने घर या कार्य क्षेत्र में आप रखें और श्राद्ध पक्ष समाप्त होने पर उस जल को तुलसी में चढ़ा दीजिएगा। फिर बात आती है मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों को पितरों के नाम से श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन पक्षियों को बाजरे का दाना खिलाना है। उनके लिए जल का प्रबंध करें और संभव अगर हो सके तो किसी सार्वजनिक स्थान पर पानी पिलाने की व्यवस्था जरूर करें। एक कांसे का बर्तन हरे कपड़े में बांध करके अपने घर या फिर अपने ऑफिस में आप रख दीजिए। पूर्व दिशा की ओर रखें, इसका ध्यान रखिएगा और इससे अच्छी सफलता के योग बनेंगे आपके लिए और अगले श्राद्ध पक्ष तक आप इसे वहीं पर रखे रहेंगे। फिर बात आती है कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लोगों को पितृदोष से मुक्ति के लिए श्राद्ध पक्ष के किसी भी दिन आधा किलो साबुत बादाम बहते जल में प्रवाहित करने हैं। शिवजी का दूध से अभिषेक करना है और गरीबों में, अपाहिजों को दूध चावल से बनी खीर बांटनी है। चांदी का एक सिक्का पानी से भरे तांबे के बर्तन में आप डाल करके घर या फिर ऑफिस के पूर्व दिशा में रख दीजिए और श्राद्ध पक्ष समाप्त होने पर इस सिक्के को किसी को दान कर दीजिए और इस उपाय से स्थायी सफलता आपको जरूर मिल सकती है। फिर बात आती है सिंह राशि की। तो सिंह राशि के व्यक्तियों को कार्य में बाधा आ रही है, तो जातक जो भी सिंह राशि के हैं श्राद्ध पक्ष में गरीबों को यथाशक्ति सामर्थ्य अनुसार सूखे अनाज का दान कीजिए। उन्हें पीले रंग के वस्त्र भेंट कीजिए और स्वयं हर रोज तुलसी के पौधे में जल चढ़ाइए और एक कटोरी में सेंधा नमक भर करके उसे अपने घर या फिर ऑफिस में पूर्व दिशा में रख दीजिए। श्राद्ध समाप्त होने पर इस नमक को किसी चौराहे पर बिखेर करके आ जाइएगा। फिर बात आती है कन्या राशि की। तो आपको पूरे श्राद्ध पक्ष में सुंदरकांड का पाठ करना है और अंतिम दिन सर्वपित्र अमावस्या के दिन गरीब, दिव्यांगों और अनाथों को भोजन और वस्त्र भेंट करने हैं। खास तौर पर दिव्यांग जो हैं उनको भोजन जरूर खिलाना है। एक कटोरी में कपूर आप डुबो करके अपने ऑफिस में या फिर निवास के पूर्व दिशा में रख दीजिएगा। इससे लाभ आपको जरूर मिलेगा। अब बात आती है तुला राशि की। तो तुला राशि के जातकों को पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए दूध, चावल से बनी खीर और नमकीन चावल जरूरतमंद लोगों के बीच में बांटने चाहिए। गरीब कन्याओं को चप्पल और छाता भेंट करना चाहिए। तो वहीं चांदी का एक सिक्का लेकर के उसे पानी के भरे बर्तन में डाल करके घर या फिर ऑफिस के पूर्व दिशा में रख दीजिएगा। जब श्राद्ध समाप्त होंगे उस समय में इस सिक्के को किसी को आप दान कर दीजिए। फिर बात आती है वृश्चिक राशि की। तो आपको पितरों के नाम से जरूरतमंद लोगों को 2 रंग के कंबल या फिर गर्म वस्त्र दान करने हैं। उन्हें भोजन करवाइए। भरपेट भोजन करने के लिए जितने पैसे होते हैं वो आप उन्हें दान कर दीजिए। श्राद्ध पक्ष में हर रोज गाय को हरा चारा खिलाना है और पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करनी है। एक कटोरी में सेंधा नमक भर करके अपने घर या तो फिर ऑफिस की पूर्व दिशा में रखें। तो श्राद्ध समाप्त होने पर यह नमक को चौराहे पर बिखेर करके आ जाइए। इससे पितृदोष से आपको राहत मिलेगी। फिर बात आती है धनु राशि की। तो आपको पक्षियों के दाना पानी की व्यवस्था करनी है। गायों को चारा खिलाना है और गौशाला में चारा भेंट करना है।
पितरों के नाम से किसी जल तीर्थ स्थान में जरूरतमंद को भोजन करवाना है। और पीले कपड़े में कोई भी धार्मिक पुस्तक लपेट करके अपने घर या फिर ऑफिस में रख दीजिए। अब यहां पे यह भी जरूरी नहीं है कि पूर्व दिशा में रखें। श्राद्ध जब समाप्त हो जाते हैं तो इस पुस्तक को किसी मंदिर में जाकर के आप भेंट करके आ जाइएगा। अब बात आती है मकर राशि की। तो मकर राशि के जातक श्राद्ध पक्ष में हर रोज स्नान के जल में गंगा जल डाल करके स्नान करें। किसी शनि मंदिर में जाकर के दृष्टिहीन यानी कि अंधे जो हैं और दिव्यांग जो हैं बच्चों या फिर बड़ों को भोजन करवाइए। नारियल के तेल में काले तिल और एक नारियल पर काला धागा बांध करके उन दोनों को अपने घर या फिर ऑफिस की पूर्व कोने में जो एज हुआ वहां पर रखें और श्राद्ध समाप्त होने पर किसी चौराहे पर इसे छोड़कर आ जाइए। इससे जो आप लाभ की प्राप्ति चाहते हैं, जो अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, वो आपको वहां पर सहायता मिलेगी, या ये कहूं कि वो सपने आपके पूरे हो पाएंगे। फिर बात आती है कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के जातक पितृदोष के निवारण के लिए 11 श्रीफल लेकर के पितरों का नाम लेते हुए एक एक श्रीफल बहते जल में प्रवाहित करें। नाम नहीं अगर मालूम है तो विष्णु जी के 11 नाम लेते हुए आप ये उपाय कर सकते हैं। पवित्र नदी में स्नान करने के बाद में वहीं पर जरूरतमंद लोगों को किनारे पर बैठा करके भोजन जरूर खिलवाएं। एक कांसे का बर्तन हरे कपड़े में बांध करके अपने घर या फिर ऑफिस की पूर्व दिशा में आप रखें। ऐसा करने से शानदार सफलता आपको मिल सकती है। फिर बात आती है मीन राशि की। तो आपको पितृपक्ष में गाय और बछड़े को हरा चारा खिलाना है। अगर हो सके तो गौदान भी करना चाहिए है, सबसे ज्यादा उत्तम है। जो जरूरतमंद लोग दिखते हैं, दूध या फिर मावे से बनी मिठाई इन्हें भेंट कीजिए। 21 सिक्के पीले कपड़े में, यहां पे नॉर्मल सिक्के कह रहा हूं, ये पीले कपड़े में बांध करके अपने घर या फिर ऑफिस के ईशान कोण में आप इसे रख दीजिए। श्राद्ध समाप्त होने पर इन सिक्कों को किसी को दान कर दीजिए। ऐसा करने से खास तौर पर धन वृद्धि जरूर देखने को मिलती है। हमेशा की तरह आशा करता हूं कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने लोगों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ। हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।